वेलकम टू स्टडी की 98। स्टडी की 98 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस के उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो सभी एग्जाम में रिपीटेड हैं और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है ये अम्लराज में घुल जाता है, और अम्लराज जो होता है ये सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो है 3:1 में ये मिश्रण होता है। और ये जो है इतना पावरफुल होता है कि ये सोना को भी गला देता है, और इसको एक्वारेजिया भी बोला जाता है अम्लराज को। और 3:1 में जब सल्फ्यूरिक अम्ल को और नाइट्रिक एसिड को मिला देते हैं तो एक्वारेजिया बनता है, यानी अम्लराज बनता है। ऑप्शन नंबर सी इस पंच के लिए सही हो जाएगा। और लोहा और ये जो है सोना को गलाने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु की अगर हम बात करें तो वो सबसे हल्की धातु है लिथियम। और अगर हम सबसे हल्की गैस की बात करें तो वो होता है हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस। और दूसरा नंबर पर आता है हल्की गैस में आता है लिथियम। हल्की गैस में दूसरा नंबर पर आता है हीलियम आता है दूसरा नंबर पर, जो वायुयान के टायरों में यूज किया जाता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये होता है लिथियम। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर जो है इसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। और कपूर में ऐसा गुण होता है जो ऊर्ध्वपातन के गुण को प्रदर्शित करता है, यानी जब कपूर को हम जलाते हैं तो ये बिना द्रव अवस्था में गए सीधे ठोस में बिना द्रव अवस्था में गए सीधे ये क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है कपूर। और कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब इसको हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या होता है, जलाते हैं तो क्या होता है, ये गैस में बदल जाता है बिना द्रव अवस्था में गए। और फिर पुनः जब हम गैस को जब संघनित करते हैं तो ये क्या होता है, द्रव अवस्था में ये कपूर की अवस्था में फिर से ये जो है प्राप्त हो जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन की कितनी मात्रा यूरिया में पाई जाती है? तो ये जो है 46% पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और यूरिया की अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है NH2CO और फिर हो जाएगा NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ की अगर हम बात करें इसमें तो ये इसमें हीरा हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ। अगर हीरा नहीं रहेगा तो दूसरा नंबर पर प्लेटिनम आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस जो LPG घरों में यूज करते हैं, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस। LPG का मतलब क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में यूज करते हैं इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? तो ये ताप पर निर्भर करती है। आदर्श का मतलब ही होता है अच्छा, यानी अगर कोई आइडियल बुआ है या आदर्श लड़का है तो उसके गुणों को देखा जाता है कि वो कैसा है, उसके गुणों के आधार पर उसको आइडियल बोला जाता है। उसी तरह से गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है उसके ताप पर निर्भर करेगी, ना कि उसके आयतन पर और ना ही कि उसके दाब पर। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HgS। और Hg जो है ये मरकरी है और इसका सूत्र हो जाएगा HgS। और इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा इसका रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर बी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि मरकरी की परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इतना सेल्सियस पर क्या करता है, द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। और हमको जाना कहाँ है, क्वथनांक इसको केल्विन में लेके जाना है। तो जब इसको हम चेंजिंग करेंगे 100 डिग्री को जब हम चेंज करेंगे तो इसको केल्विन में जाने के लिए क्या करेंगे, 273 को इसमें ऐड करेंगे, 273 केल्विन को इसमें ऐड करेंगे। जब 273 को इसमें हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 373 बन जाएगा। यानी जल जो है 373 केल्विन पर क्या करेगा, उबलना प्रारंभ करेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर सेंटीग्रेड को यानी सेल्सियस को अगर हम चेंज करके जाएंगे केल्विन में तो 273 को क्या करेंगे, जोड़ के जाएंगे 273 में चेंज करने के लिए, केल्विन में चेंज करने के लिए। उसके बाद अगर आपको आना है यहाँ से केल्विन से अगर सेंटीग्रेड में आना है यानी सेल्सियस में आना है तो क्या करना है, 273 को क्या करना है, माइनस करके आपको आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले
रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। अगर आपको ये पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटीज़ की खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकुलर ने। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है रेडियो किससे प्राप्त किया जाता है, यानी किस अयस्क से जो है रेडियो प्राप्त किया जाता है, तो ये पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर, कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता? तो अंडे में जो है विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, लेकिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि सी जो है ये खट्टे फलों में अधिकतर पाया जाता है। उसके बाद विटामिन के भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विटामिन सी जो है ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ये अंडे में नहीं पाया जाता। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतुंधी। उसके बाद विटामिन बी की कमी होता है बेरी, और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है ये मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और मूत्र जो है यूरिया के कारण ही गंधित होती है। ये जो प्रदूषण होता है यूरिया के कारण ही मूत्र में गंध पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? दूध में जो उपस्थित प्रोटीन पाया जाता है उसको केसिन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, कोशिका में ऊर्जा संचित होती है। तो कोशिका में सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और वहाँ से क्या होता है कि ऊर्जा जो है संचालित होती है, और वहाँ से फिर कौन ट्रांसफ़र करता है? एटीपी के रूप में जो है पूरा कोशिका में ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मानव शरीर में कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो मानव शरीर में जो अंग प्रभावित होता है ये आंत होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। और ये जो टाइफाइड होता है ये जल प्रदूषण के कारण से होता है, खराब जल के पीने से होता है। उससे सबसे पहले तो उससे खांसी हो जाता है, जिसके कारण फिर टाइफाइड की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? यानी कहने का मतलब एक एचपी बराबर कितना होता है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो इसमें 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है ये स्तनधारी के अंतर्गत आता है। स्तनधारी कहने का मतलब है कि ये डॉल्फिन जो है ये अंडे नहीं देती है, ये जो है सीधा बच्चे पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो पाया जाता है एंजाइम वो है आपका टाइलिन। ऑप्शन नंबर बी स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण जो है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की कार्यात्मक इकाई क्या है? डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई होता है वो होता है जीन। और डीएनए की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा डाइन्यूक्लिक राइबो एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए सही हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।